नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सत्य साधना में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से आप जीवन के बहुत ही बड़े रहस्य को जानने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं यमराज और नचिकेता, यमराज और बालक नचिकेता का संवाद। बहुत ही प्रसिद्ध ऐसा वो संवाद है। अगर आप अंत तक इस संवाद को देखोगे तो निश्चित ही आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। आपके जीवन को पूरी तरह बदल देने वाला ये वीडियो होने वाला है। तो सभी से गुजारिश है, अंत तक इस वीडियो से बहुत ही ध्यान से देखें। किस तरह बालक नचिकेता ने अपने बुद्धि के बल पर यमराज जी का दिल जीत लिया, अपने पिताजी का दिल जीत लिया और अपना नाम अमर कर दिया। इस बालक नचिकेता और यमराज जी की कहानी, इन दोनों के बीच में हुआ संवाद बड़े गौर से देखिए। नचिकेता और उनके पिता से जुड़ी ये जो कथा है भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न तरीके से है। तो सबसे पहले हम देखते हैं महाभारत की कथा के अनुसार उद्दालक ऋषि नदी पर स्नान के लिए गए थे। वहां दर्भ, फूल, पात्र आदि रखकर आश्रम में आए। आश्रम में पहुंचने पर अपने पुत्र नचिकेता से बोलेगी, पुत्र, नदी पर जाकर मेरी वहां रखी हुई फूल, दर्भ आदि सामग्री ले आ। नचिकेता गया। उसने नदी तीर पर इधर उधर देखा पर वहां सामग्री नहीं थी। वह जल के प्रवाह से बह गई थी। पुत्र आश्रम में वापस आया और पिताजी से कहने उसने कहा कि वहां सामग्री नहीं है, वह नदी जल के वेग से बह गई होगी। पिता ने क्रोधित होकर शाप दिया कि तू मर जा। वैसा ही बना। नचिकेता एकदम मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। अपने पुत्र को मरा देखकर उसका पिता शोक करने और उस पर आंसू बहाने लगा। वो ऐसा पूरा एक दिन शोक कर रहा था। इतने में नचिकेता जाग उठा और उसने कहा कि यमराज का दर्शन हुआ और उसने ये वर दिया, बड़ा ज्ञान का उपदेश किया, सब पुण्य लोगों का दर्शन कराया और मुझे दिव्य बना दिया। इस तरह की कथा महाभारत में आती है। और ये कथा देखे तो तैत्तिरीय ब्राह्मण की कथा, यानी तैत्तिरीय ब्राह्मण में भी ये कथा आती है। उसमें उद्दालक ऋषि ने बालक नचिकेता से कहा, तुझे मृत्यु को देता हूँ। ऐसा पिता के कहने पर वहाँ गुप्त रीति से आकाशवाणी हुई और उस वाणी के द्वारा नचिकेता को समझाया कि तुम घबरा मत, यम के घर जा, वहाँ 3 रात्रि तक रह और वहाँ भोजन न करता हुआ भूखा ही रह। यम के पूछने पर उत्तर दे कि मैंने प्रथम दिन तेरे पुत्रों को खाया, दूसरे दिन तेरे पशुओं को खाया और तीसरे दिन तेरे सुकृत को खाया। इससे यम घबराएगा और तेरा भला करेगा। नचिकेता ने वैसा ही किया। इसमें यम घबराया और उसने 3 वर नचिकेता को दिए जिससे वो ज्ञानी बना। यह यम को घबरा देने का उपदेश पहले से ही नचिकेता को किया गया है। महाभारत और तैत्तिरीय ब्राह्मण में है। इन तीनों ही कथाओं में भिन्नता है। इस तरह महाभारत और तैत्तिरीय ब्राह्मण की कथा में आता है। और अब हम देखने वाले कठोपनिषद में। कठोपनिषद में किस तरह बालक नचिकेता और उनके पिता की कहानी आती है और उसके बाद यमराज और नचिकेता का जो प्रसिद्ध संवाद है वो किस तरह है, ये आप देख सकते हैं। एक बार वाजश्रवास ने विश्वजित नाम का एक यज्ञ किया जिसमें सब कुछ दान कर दिया जाता है। दान के वक्त नचिकेता वहां मौजूद था और जब जयमानों को दान दिया जा रहा था तब उनके पिता स्वस्थ गायों की बजाय कमजोर
बीमार गाय दान कर रहे थे। वृद्ध घास भी चबा न सकने वाली दूध न देने वाली गाय दान देने से भला क्या भला होगा, यह बात वाजश्रवा के मन में नहीं आई और वो वृद्ध गायों का दान देता रहा। उसका पुत्र नचिकेता वही था। उसके ध्यान में यह बात आई और वो मन में सोचने लगा कि मेरा यह पिता क्या कर रहा है। इससे तो उन्नति होने के स्थान में अवनति होगी, इससे दुखपूर्ण अवस्था की प्राप्ति होगी। ये तो सर्वथा बुरा कर्म हो रहा है। गौ का दान करना अच्छा है, पर वह गौ स्वस्थ और दूध देने वाली हो, अच्छी हो, अच्छा वस्तु का दान करना ही चाहिए। अतः मेरे पिता का यह दान हानिकारक है। यद्यपि नचिकेता कुमार था, तथापि उसकी श्रद्धा और बुद्धि अच्छी थी। उसने पिता से पूछा कि पिताजी, आप मुझे किसको अर्पण करोगे? नचिकेता को मालूम था कि मैं पिताजी के सबसे प्रिय हूँ, और उन्होंने पिताजी से पूछा कि आप मुझे किसको दान करेंगे। हालांकि पिताजी ने नचिकेता के कहने पर दुर्लक्ष्य किया। 2-3 बार नचिकेता वही सवाल पूछ रहा था। इस पर क्रोधित होकर उसके पिताजी ने कहा, मैं तुझे मृत्यु को दूंगा। वाजश्रवा में दूसरा भी दोष यह था कि वो क्रोधी थे। महाभारत, तैत्तिरीय ब्राह्मण, कठोपनिषद आदि सर्वत्र वाजश्रवा को क्रोध ही बताया है। यज्ञकर्ताओं को क्रोध से दूर रहना चाहिए और शांतिपूर्वक अच्छे से अच्छी वस्तुओं का यज्ञ में समर्पण करना चाहिए। वाजश्रवा में ये दोष थे। निकम्मी निरुपयोगी गौओं का दान करके मैं बड़ा दानी बनूंगा, ऐसा वो समझता था, और पुत्र के पूछने पर वो क्रोध भी करने लगा था। यज्ञकर्ता को इन दोषों से बचना चाहिए। पिता क्रोधित हुए देखकर नचिकेता को आश्चर्य हुआ और वह मन ही मन में सोचने लगा कि मुझे यम को देने से क्या बनेगा। मैं पढ़ाई में कम नहीं हूँ, मैं किसी भी चीज में कम नहीं हूँ, अतः यम को देने का दंड मुझे क्यों दिया जा रहा है? पर मनुष्य अपने कर्म के अनुसार भोग प्राप्त करता है, अतः मुझे मृत्यु दंड पिताजी ने दिया है, वो भोगना ही होगा। अतः वो मेरे पूर्व कर्मानुसार होगा। जो है मैं यम के पास जाता हूँ और वहाँ मैं धैर्य से जो होगा उसका सामना करता हूँ। अब मृत्यु से भी मैंने डरना नहीं है। निडर होकर यम के पास वो जाता है। नचिकेता यम के घर गया। यम को धर्मराज कहते हैं। वो आदर्श गृहस्थी है। वह कभी अशुद्ध अथवा अधार्मिक आचरण नहीं करता। पर ऋषि कुमार नचिकेता जिस समय यम धर्म के पास गया, उस समय यम घर में नहीं थे। वह पूछताछ करने पर पता चला कि कुछ कार्यकाज के लिए यमदेव बाहर गए हुए। वो यम के घर 3 दिन और 3 रात्रि तक भूखा वहाँ बैठा रहा। अगर अतिथि 3 दिन भूखा रहे तो यह बहुत ही बड़ा अनर्थ हो गया था। इससे सब पुण्यों का क्षय हो सकता था, और वो तो स्वयं धर्मराज के घर था जो सबका न्याय करता है। उसके घर ऐसा पाप हो गया था। धर्मराज यम अपने घर आए, तब उनको पता चला कि मेरे घर एक ब्राह्मण कुमार अतिथि रूप से आया है और वह 3 दिन भूखा रहा है। यमराज को ये बहुत ही देखकर बहुत बुरा लगा। उन्होंने जलपान आदि पूछकर उसका सत्कार तो कर दिया, लेकिन यमराज को मालूम था कि ये बहुत ही बड़ा अनर्थ हो गया है। यमराज को यह मालूम हुआ कि यम के घर आया अतिथि 3 दिन भूखा रहा है, यह गृहस्थ धर्म के अत्यंत विरुद्ध हुआ है। अतः यम को कुछ न कुछ प्रायश्चित करना चाहिए। वो यम ने नचिकेता को प्रसन्न करने के लिए यह किया कि इसी प्रायश्चित के रूप में यम ने नचिकेता को 3 वर दिए। 1-1 दिन के उपवास के लिए 1-1 वर यह दिया है। इससे यम ने नचिकेता को प्रसन्न करने का यज्ञ किया है। यह मानता है कि इससे नचिकेता प्रसन्न होगा और मुझ यम का कल्याण होगा।
बिना अतिथि सत्कार के यम का भी कल्याण नहीं हो सकता। इतना अतिथि सत्कार का महत्व यहाँ बताया है। यहाँ नचिकेता प्रथम वर मांगता है वो यह है कि मेरा पिता प्रसन्न अर्थात क्रोध रहित होकर मेरे साथ पूर्ववत प्रेम पूर्ण आचरण करे। नचिकेता को पता था कि मेरे बार बार पूछने के कारण पिता क्रुद्ध हुआ है और क्रोधवश होकर उन्होंने यह कहा था कि तुझे मैं यम को देता हूँ। यह क्रोध उसका शांत हो और वह पूर्ववत आनंद प्रसन्न हो, यह इस प्रथम वर से उसने मांगा। यह पुत्र धर्म बताया है। पिता ने पुत्र पर क्रोध किया तो भी पुत्र को उचित है कि वह अपने पिता पर क्रोध न करे, उनके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करे, पिता को आनंद प्रसन्न करने का प्रयत्न करे। यह पुत्र का धर्म है। नचिकेता का यह प्रथम वर सुनकर यम धर्म आनंद से वह वर उसको देता है। यम नचिकेता से कहता है कि हे नचिकेता, अब तो घर जाएगा तब तेरा पिता बहुत बड़ा प्रसन्न होगा। तू मृत्यु से बचकर आया है, यह देखकर किस पिता को प्रसन्नता न होगी। पुत्र मरा था वो फिर जीवित हुआ, यह देखकर तेरे पिता को बड़ा आनंद होगा। अब तो दूसरा वर मांग। नचिकेता कहता है स्वर्गलोक में कुछ भी भय नहीं है, वहां मृत्यु भी नहीं है, बुढ़ापा भी नहीं है, भूख प्यास दोनों नहीं है, शोक नहीं है। स्वर्गलोक में साधक आनंद प्रसन्न से रहते हैं। सो आप स्वर्ग प्राप्ति करने वाली अग्नि को जानते हैं, इसलिए आप मुझे उस अग्नि का उपदेश करें। स्वर्गलोक में रहने वाले अमरत्व को प्राप्त करते हैं, मुझे मालूम है, इसलिए आप मुझे उस अग्नि के बारे में बताएं। इस पर यमराज कहते हैं कि हे नचिकेता, मैं तुझे दूसरा वर जो तूने इस समय मांगा है देता हूँ। इस अग्नि की उपासना से स्वर्ग प्राप्त होता है। यह अग्नि बुद्धि में है, यह तू जान। इससे अनंत लोकों की प्राप्ति होती है। यह अग्नि सबका आधार है। सब मानव इसी से ही शक्ति प्राप्त करके सिद्ध हो जाते हैं। यह अग्नि लोकों का आदि है, अर्थात इससे सब मनुष्यों को सब प्रकार की उन्नति होती है। लोगों के उत्कर्ष का कारण ही यही है। इस तरह इसका वर्णन करके इस अग्नि का स्वरूप बताया और उसमें इष्टिका कितनी लगती है, इसकी रचना किस तरह की जाती है, इसका भी आवश्यक सब वर्णन यम ने किया और नचिकेता से पूछा कि बेटा यह तुम्हारी समझ में आ गया। नचिकेता ने यम को सब बताया जैसा यम ने कहा था। इसी तरह नचिकेता ने यमदेव को बताया। नचिकेता के ज्ञान ग्रहण की शक्ति देखकर यमदेव बड़े प्रसन्न होते और नचिकेता से कहते हैं, नचिकेता, मैं तुम्हारे ज्ञान ग्रहण की शक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और तुम्हें और एक और देता हूं। इस अग्नि का नाम जगत में नचिकेता ही प्रसिद्ध होगा। नचिकेता का नाम इस तरह यम की प्रसन्नता से अमर हुआ। इस तरह नचिकेता ने पहले वर्ष से पिता का क्रोध कम किया और उन्हें प्रसन्न किया। दूसरे वर्ष से स्वर्ग प्राप्त करने के अग्नि का ज्ञान प्राप्त किया और अब तीसरे वर्ष से वह मरणोत्तर आत्मा रहता है व नहीं यह जानना चाहता है। वह कहता है मरने के पश्चात आत्मा रहता है, ऐसा कई मानते हैं। और दूसरे विचारक ये कहते हैं कि मरने के पश्चात कुछ भी नहीं रहता। इसमें सत्य क्या है वो मुझे बताए, ऐसा ये तीसरा वर नचिकेता ने मांगा है। शरीर के नाश से आत्मा विनष्ट होता है व नहीं, अथवा शरीर नष्ट होते पर आत्मा रहता है, यह नचिकेता का प्रश्न है। यह इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता था। वो नचिकेता को दूसरे प्रलोभनों में भटकना चाहता था। इस पर यमदेव कहते हैं, नचिकेता, प्राचीन समय से अनेक ज्ञानियों ने इस विषय की खोज करने का प्रयत्न किया था, पर वे इसको ज्ञान नहीं सके, देव इसको प्राप्त नहीं कर सके। यह इस तरह का ये प्रश्न है। आत्मा को देव नहीं जान सके, यही यहाँ कहते हैं। देवों ने इसे जानने का यज्ञ किया था, पर यह सुख से जानने योग्य नहीं है, ऐसा इनका निर्णय हुआ। जो देवों को नहीं प्राप्त हो सका वह कुमार नचिकेता को प्राप्त होगा। इसलिए यम नचिकेता से कहता है कि कोई दूसरा वर मांग।
मेरे ऊपर व्यर्थ दबाव न डाल, मुझे व्यर्थ न छेड़, दूसरा वर मांग और इसके बदले मैं तुम्हें जो चाहा वो दूंगा। देव इसको प्राप्त नहीं कर सके। यम कहता है हे नचिकेता, इसके बदले तू बहुत ही दिनों तक जिंदा रहने की आयु मांग। पुत्र पोत्री, पशु, हाथी, घोड़े, गावे, सुवर्ण, रत्न, धन, भूमिका, बड़ा राज्य आदि जितना चाहे उतना भोग मांग। धन और दीर्घ आयुष्य मांग, जो चाहिए मांग, लेकिन ये मत मांग सुंदर स्त्रियां, उत्तम बाजे, वो मांग। पर इस तरह यमराज ने बहुत कहा, लेकिन नचिकेता इन भोगों में न फंसा और भोगों से निवृत्त होकर वो करने लगा। यम धर्म मनुष्य की इंद्रियों का तेज इन भोगों से नष्ट हो जाता है तथा जितनी भी दीर्घ आयु मिली वो भी कम हो जाती है। स्त्रियां, बाजे, नाच और गायन वो सब तुमको ही रहे, वो मुझे नहीं चाहिए। धन से मनुष्य की तृप्ति नहीं होती। यदि मैं धन चाहूँ तो जितना चाहिए उतना धन मुझे मिल जाएगा। इसी तरह मृत्यु के आने तक हम जीवित रहेंगे, इसमें मुझे कुछ भी प्रलोभन नहीं है। तू जैसे अमर देवता के पास आकर मैं जीर्ण होने वाला भोग चाहूँ, यह नहीं हो सकता। अधिक दीर्घ आयु में क्या सुख है, हम ये जानते हैं। अतः जो वर मैंने मांगा है उससे भिन्न और कोई वर मैं नहीं मांगता, वही वर मुझे चाहिए। नचिकेता ने इस तरह साफ सुनाया। यह सुनकर यम संतुष्ट हुआ और नचिकेता की प्रशंसा करके उसको यह ज्ञान देने लगा। किस तरह शरीर से होता है ब्रह्मा का ज्ञान और दर्शन। मनुष्य शरीर, दो आंखें, दो कान, दो नाक के छिद्र, एक मुंह, ब्रह्मरंध्र, नाभि, गुदा और शिश्न के रूप में 11 दरवाजे वाले नगर की तरह है, जो ब्रह्मा की नगरी ही है। ये मनुष्य के हृदय में रहते हैं। इस रहस्य को समझकर जो मनुष्य ध्यान और चिंतन करता है उसे किसी प्रकार का दुख नहीं होता है। ऐसा ध्यान और चिंतन करने वाले लोग मृत्यु के बाद जन्म मृत्यु के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। कि आत्मा मरती है या मारती है। जो लोग आत्मा को मारने वाला या मरने वाला मानते हैं वे असल में आत्मा को नहीं जानते और भटके हुए हैं। उनकी बातों को नजरअंदाज करना ही चाहिए, क्योंकि आत्मा न मरती है न किसी को मार सकती है। भगवद गीता में बहुत ही बड़ा कहा गया हुआ है आत्मा के बारे में। नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न शोषते मारुतम। इसका मतलब आत्मा को किसी भी तरह का शस्त्र काट नहीं सकता। आत्मा को वायु सुखा नहीं सकता। आत्मा को किसी भी तरह का अग्नि जला नहीं सकता। इसी तरह आत्मा के बारे में कहा है, कैसे हृदय में माना जाता है परमात्मा का वास। मनुष्य का हृदय ब्रह्मा को पाने का स्थान माना जाता है। यमदेव ने बताया, मनुष्य ही परमात्मा को पाने का अधिकारी माना गया है। उसका हृदय अंगूठे की माप का होता है, इसलिए इसके अनुसार ही ब्रह्मा को अंगूठे के आकार का पुकारा गया है। और अपने हृदय में भगवान का वास मानने वाला व्यक्ति यह मानता है कि दूसरों के हृदय में भी ब्रह्मा इसी तरह विराजमान है, इसलिए दूसरों की बुराई या घृणा से बच के रहना चाहिए। दूसरों के भलाई के बारे में सोचते रहना चाहिए, अपना खुद न खुद भला होगा। क्या है आत्मा का स्वरूप? यमदेव के अनुसार शरीर के नाश होने के साथ जीवात्मा का नाश नहीं होता। आत्मा का भोग विलास नाशवान, अनित्य और जड़ शरीर से इसका कोई लेना देना नहीं है। यह अनंत, अनादि और दोष रहते। इसका कोई कारण है न कोई कार्य, यानी इसका न जन्म होता है न मरते है। यदि कोई व्यक्ति आत्मा परमात्मा के ज्ञान को नहीं जानता है तो उसे कैसे फल भोगना पड़ते हैं। जिस तरह बारिश का पानी एक ही होता है, लेकिन ऊंचे पहाड़ों पर बरसने से वो एक जगह नहीं रुकता और नीचे की ओर बहता है, कई प्रकार के रंग, रूप और गंध में बदलता है। इसी प्रकार एक ही परमात्मा से जन्म लेने वाले देव, असुर और मनुष्य भी भगवान को अलग अलग मानते हैं और अलग अलग मानकर ही पूजा करते हैं। बारिश के जल की तरह ही
सुर असुर कई योनियों में भटकते रहते हैं और भिन्न भिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न रूप लेते हैं। कैसा है ब्रह्म का स्वरूप और वे कहाँ और कैसे प्रकट होते हैं? ब्रह्मा प्राकृतिक गुणों से एकदम अलग है। वे स्वयं प्रकट होने वाले देवता है। इनका नाम वसु है। वे ही मेहमान बनकर हमारे घरों में आते हैं। यज्ञ में पवित्र अग्नि और उसमें आहुति देने वाले भी वसु देवता ही होते हैं। इसी तरह सभी मनुष्यों, श्रेष्ठ देवताओं, पितरों, आकाश और सत्य में स्थित होते हैं। जल में मछली हो या शंख, पृथ्वी पर पेड़ पौधे, अंकुर, अनाज, औषधि हो या पर्वतों में नदी, झरने और फल, यज्ञ औषधि हो या पर्वतों में नदी, झरने और यज्ञ फल के तौर पर भी ब्रह्मा ही प्रकट होते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा प्रत्यक्ष देव है। आत्मा निकलने के बाद शरीर में क्या रह जाता है? जब आत्मा शरीर से निकली जाती है तो उसके साथ प्राण और इंद्रिया ज्ञान भी निकल जाता है। आत्मा निकलने के बाद शरीर में क्या रह जाता है? जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो उसके साथ प्राण और इंद्रिय ज्ञान भी निकल जाता है। मनुष्य शरीर में क्या बाकी रहता है? ये नजर तो कुछ नहीं आता, लेकिन वो परब्रह्म वो शरीर में रह जाता है जो हर चेतन और जड़ प्राणी में विद्यमान है। मृत्यु के बाद आत्मा को क्यों और कौन सी योनियां मिलती है? यमदेव के अनुसार अच्छे और बुरे कामों और शास्त्र, गुरु, संगति, शिक्षा और व्यापार के माध्यम से देखी सुनी बातों के आधार पर पाप पुण्य होते हैं। इनके आधार पर ही आत्मा मनुष्य या पशु के रूप में नया जन्म प्राप्त करती है। जो लोग बहुत ज़्यादा पाप करते हैं वे मनुष्य और पशुओं के अतिरिक्त अन्य योनियों में जन्म पाते हैं। अन्य योनियां जैसे पेड़ पौधा, पहाड़, इनके आदि। क्या है आत्मज्ञान और परमात्मा का स्वरूप? मृत्यु से जुड़े रहस्यों को जानने की शुरुआत बालक नचिकेता ने यमदेव से धर्म अधर्म से संबंध रहित कार्य कारण, उर्प, प्रकृति, भूत, भविष्य और वर्तमान से परे परमात्मा तत्व के बारे में जिज्ञासा कर की। यमदेव ने नचिकेता को ओम को प्रतीक रूप में परब्रह्म का स्वरूप बताया। उन्होंने बताया कि अविनाशी प्रणव यानी ओमकार ही परमात्मा का स्वरूप है। ओमकार ही परमात्मा को पाने के सभी आश्रयों में सबसे सर्वश्रेष्ठ और अंतिम माध्यम है। इसी तरह पूर्व आत्मज्ञान यमदेव ने नचिकेता को कराया। इसी तरह यमदेव और नचिकेता का ये बहुत ही प्रसिद्ध ऐसा मानव जीवन के लिए कल्याणकारी उपयोगी संवाद हो गया। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण जानकारी कठोपनिषद से ली गई है। अवश्य ही आप सभी को सनातन धर्म की इस तरह की ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो कृपया वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। जय सनातन।